कांग्रेस पार्टी ने आज रात 9:30 बजे के आसपास इस बात की घोषणा कर दी कि कांग्रेस के अध्यक्ष, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ही होंगे। और लगभग कई महीनों से जारी एक कयास, ये उलटफेर का दांव जो पंजाब में चल रहा था, जिसकी चेतावनी लगातार कैप्टन अमरिंदर दे रहे थे कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब के हालात ठीक नहीं हैं, केंद्र से कोई भी फैसला वहां नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा 10 जनपद इस बात को लेकर के डर रहा था। उलटफेर लगातार चल रही थी, कभी ये लग रहा था कैप्टन मान गए, कभी लग रहा था सिद्धू मान गए। अल्टीमेटम कांग्रेस के एजेंडाधारी पत्रकारों ने यह भी माहौल बनाया कि सिद्धू मां के लिए कैप्टन मान गए हैं। फिर पंजाब से यह भी खबर चलाई गई कि सिद्धू के लिए मान तो गए हैं कैप्टन, लेकिन कैप्टन ने एक शर्त रखी है कि सिद्धू को माफी मांगनी पड़ेगी। किस बात के लिए? जो अतीत में सिद्धू ने कैप्टन के लिए कही है, कैप्टन का जो अपमान किया। कैप्टन के मंत्रिमंडल में थे सिद्धू, लेकिन इस्तीफा उन्होंने राहुल गांधी को भेज दिया था जब राहुल अध्यक्ष थे। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपने कैप्टन को इस्तीफा क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने, कौन कैप्टन? हमारा कैप्टन एकमात्र है राहुल गांधी। उस समय राहुल कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन जब लोगों ने उनसे पूछा कि कैप्टन का मतलब, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उन्होंने फिर कहा हमारा कैप्टन एक ही है। पंजाब कैबिनेट के मंत्री थे, कायदे से उन्हें अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को या राज्यपाल को सौंपना था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा कांग्रेस आला कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा। लगातार कैप्टन और अमरिंदर और सिद्धू के बीच टकराहट होती रही। कैप्टन ने लोकसभा चुनाव में सिद्धू को प्रचार करने से रोका और ये कहा जाता रहा कि पंजाब में स्टार प्रचारक नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ सिद्धू को राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टार बना करके पेश किया जा रहा था। दरअसल कांग्रेस की आला कमान को यह लग रहा था कि सिद्धू उनके चेला तो बन गए हैं, वही सिद्धू जिसने सार्वजनिक मंच पे कई बार सोनिया गांधी का के खिलाफ बयानबाजी की, वो सिद्धू ही है जिसने राहुल गांधी का नाम पप्पू सबसे पहले इस्तेमाल किया था। पप्पू, आज जो राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जाता है पप्पू कह करके, वो नाम सिद्धू की देन है। सिद्धू बरबोले थे और अपने बरबोलेपन में उन्होंने सरदार मनमोहन सिंह को कहा था कि एक ऐसा सरदार है जो असरदार ही नहीं है। खूब मजाक उड़ाया करते थे सिद्धू। वही सिद्धू अपने बरबोलेपन के कारण कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस को यह लगने लगा कि उनके पास कोई ऐसा ऑरेटर नहीं है, कोई ऐसा वक्ता नहीं है जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो सके। तो फिर वो सिद्धू के रूप में सामने आया। आज ऐसा क्यों महसूस हुआ? कांग्रेस अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मार रही है? कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में बताया जाता है कि जमीनी पकड़ है उनकी कांग्रेस में। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में बताया जाता है, कहा जाता है कि कांग्रेस में एकमात्र नेता बचा है बड़े लेवल पे स्तरीय जो राष्ट्रवादी चरित्र का है। वरना जब से सोनिया गांधी के हाथों कमान आई है, कांग्रेस के अंदर से राष्ट्रवाद निकल चुका है, कांग्रेस के अंदर से राष्ट्र के प्रति विचार निकल चुका हुआ है। एकमात्र कैप्टन ही है जिसने अपने आप को राष्ट्र से जोड़ा हुआ है। तो क्या वो कैप्टन अब पच नहीं रहा कांग्रेस से? तो फिर राहुल गांधी ने 2 दिन पहले इतना बड़ा बयान क्यों दिया था कि जो लोग डर रहे हैं आरएसएस से, उन्हें पार्टी छोड़ देना चाहिए? क्या ये बयान राहुल गांधी का कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए था? क्या 2 दिन पहले राहुल को यह एहसास हो गया था? फैसला जो घोषित किया जाता है, आमतौर पे जो फैसले घोषित किए जाते हैं, वो फैसले तत्काल के नहीं होते, वो कई दिनों से तय कर लिए गए होते हैं कि फैसला तो यही होना है, अब आप बताइए। मान मनोवल का दौर चल रहा होता है। एकाएक परसों राहुल गांधी से ये बयान क्यों दिलवाया गया? किसने राहुल गांधी से बयान दिलवाया कि जो लोग डर रहे हैं, डरे हुए लोगों को पार्टी छोड़ देना चाहिए था? तो ये डरा हुआ लोग कौन है? ये आर्मी में सेवा देने वाला कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या डरपोक है? क्या वो डर रहा है? या फिर राहुल गांधी और कांग्रेस ने तय कर लिया है कि कैप्टन को भगाए बिना, कैप्टन को कांग्रेस से हटाए बिना राहुल गांधी कहां प्रचार करेंगे, पंजाब में राहुल गांधी की क्या प्लानिंग होगी, ये राहुल तय नहीं कर सकेंगे। क्योंकि ये माना जाता है कि पंजाब में हर चीज कैप्टन तय करते हैं। तो पंजाब में क्या 2-2 कैप्टन बनाने की तैयारी कांग्रेस की थी? ऐसा क्यों लग रहा है? क्या कांग्रेस को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उसका वजूद खत्म हो रहा है? कांग्रेस क्यों अपने ही
उसी डाल को कालिदास की तरह काट रही है जिस पर वो खुद बैठी हुई है। जिस तरह से उसने मध्य प्रदेश में अपने सरकार गंवा दी, जिस तरह से उसने कर्नाटक में बनी बनाई सरकार गंवा दी, जिस तरह से उसने गोवा में अपनी बनी बनाई सरकार गंवाई, ये तमाम चीजें उदाहरण है हाल के। उससे पहले के उदाहरण ये हैं कि कांग्रेस का वजूद हुआ करता था बिहार और उत्तर प्रदेश में। बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। उस कांग्रेस ने उस लालू यादव के कंधे पर सवारी करनी शुरू की जो लालू कांग्रेस के विरोध में खड़े हुए थे। जगन्नाथ मिश्रा का मजाक उड़ा करके, कांग्रेस की विचारधारा का मजाक उड़ा करके, भागलपुर दंगे के बारे में यह कह के कि कांग्रेस ने दंगा कराया है और एक एक दंगाइयों को सजा दी जाएगी। किसी भी दंगाई को कुछ भी लालू राज में नहीं मिल पाया सजा, लेकिन कांग्रेस को उस दंगे का दोषी बात बताया गया। कांग्रेस को बिहार में एक खलनायक के रूप में लालू यादव ने ला दिया कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को के साथ अत्याचार किया और दंगे में जो लोग मारे गए हैं वो कांग्रेस ने मरवाए हैं। और इस तरह से बिहार में कांग्रेस खलनायक हो गई। मुसलमानों की नजर में जो उसका मूल वोट बैंक था कांग्रेस का, बिहार में खत्म हुआ। लेकिन जो ही कांग्रेस ने लालू से गठजोड़ किया तो उसका पारंपरिक जो अपर कास्ट का वोट था वो भी खत्म हो गया। मतलब कांग्रेस को के वजूद को खत्म करके एक दो राज्यसभा सीट में किसी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोगों को राज्यसभा की कुर्सी थमा करके कांग्रेस की जमीन लालू यादव ने छीन ली। और ठीक इसी ढंग से उत्तर प्रदेश में हुआ। ये तमाम चीज सोनिया काल के बाद हुआ, जब से सोनिया कांग्रेस की प्रभारी हुई। तो बेसिक चरित्र जो है कांग्रेस का वो खत्म होता चला गया। लेकिन राहुल दौर के बाद कांग्रेस एक मजाक का पात्र बन गई। राहुल गांधी एक मस्करा से ज्यादा कुछ रह नहीं गए। और इस मस्करेपन में ही उन्होंने कहा कि जिस किसी को भी कांग्रेस छोड़ना है, जो डर रहा है, जिसे जेल जाने का डर लग रहा है, जो आरएसएस से डर रहा है, उसे कांग्रेस छोड़ देना चाहिए। सच यही है कि राहुल गांधी से अब कांग्रेसियों को डर लग रहा है, क्योंकि राहुल जहां जहां जाते हैं, जिस जिस राज्य में क्षेत्रीय छत्रपों से राहुल गठबंधन करते हैं, उस राज्य में कांग्रेस का ही वजूद खत्म नहीं होता, उस गठबंधन के साथी का वजूद खत्म होता है। दो युवा उत्तर प्रदेश में निकले थे झंडा गाड़ने के लिए, अखिलेश और राहुल गांधी। दोनों की बत्ती लग गई और उसके बाद अखिलेश ने कसम खा ली कि इस राहुल गांधी को कभी अपने साथ नहीं जोड़ पाएंगे। बिहार के चुनाव में ये शिवानंद तिवारी ने खुल करके कहा कि कांग्रेस पांव की जंजीर बन चुकी है, जिस भी क्षेत्रीय छत्रपों के साथ वो जुड़ती है। मत बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को साथ इसलिए नहीं लिया कि उन्हें लग गया कि कांग्रेस के साथ आने से ममता बनर्जी की पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। हर किसी को, हर क्षेत्रीय पार्टी को ये लगने लगा है कि राहुल गांधी की छवि, कांग्रेस का चरित्र ऐसा बन गया है कि जहां जहां वो जाएंगे, जिससे सटेंगे वही घट जाएगा। ऐसे में क्या ये राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की ताकत बन गए हैं? क्या नरेंद्र मोदी इसे एंजॉय कर रहे हैं कि राहुल जैसा मस्करा, नक्कारा एक ऐसा विपक्ष का नेता है जो अपनी पार्टी का गबन कर रहा है, अपनी पार्टी को खत्म कर रहा है? ये निश्चित रूप से पंजाब में जो फैसला 10 जनपद ने किया है, बीजेपी के लिए सुखद खबर है। बीजेपी के लिए इससे सुखद खबर कोई हो ही नहीं सकता। बीजेपी के लिए आमतौर पर राहुल गांधी राह आसान करते जा रहे हैं, लेकिन क्या जब सामने वाले आपके राह को आसान करने लगे तो आप थोड़ा सा कैजुअल होने लगते हैं? इसीलिए मुझे लगता है, कई बार मैंने कहा कि क्या राहुल गांधी से अब विपक्ष, अब मोदी को भी डरना चाहिए, क्योंकि इतना नक्कारा, इतना स्वार्थी, सिर्फ अपने परिवार के दायरे में बंधी पार्टी एक ऐसे विपक्ष के रूप में खुद को खड़ा कर पा रही है जिससे देश को सही में डरना चाहिए। क्योंकि लोकतांत्रिक ढांचे को स्ट्रांग रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से कांग्रेस अपने तमाम राज्यों में अपना वजूद खत्म कर रही है, खुद सुसाइडल स्टेप ले रही है, हर राज्यों में जिस तरह से अपनी सरकार को खत्म कर रही है, इससे लगता है कि राहुल गांधी को खड़ा करने के लिए कांग्रेस खुद लेटती जा रही है और तबाह हो रही है। ऐसे में विपक्ष नामक चीज क्या खत्म हो रहा है सामने में, और सिर्फ लेफ्ट लिबरल कबाल और बवाल ही बचे हुए हैं। पंजाब में कांग्रेस का ये फैसला साफ तौर पे दिखता है कि कैप्टन के सामने, मतलब अपनी ही पार्टी के एक नेता के सामने उसका प्रतिद्वंदी खड़ा कर दिया गया है। मतलब कांग्रेस ने अपनी काट के लिए, अपने आप को तोड़ने के लिए सिद्धू तैयार किया है। ऐसे में इसकी संभावना ज्यादा है
क्योंकि सूत्र बताते हैं कि जब आखिरी फैसला लिया गया है तो कैप्टन अमरिंदर को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई और सिद्धू की इतनी हैसियत नहीं कि सिद्धू ये जिद कर सके कि हम ही अध्यक्ष बनेंगे। सिद्धू की जमीनी ताकत इतनी ज्यादा नहीं है कि 10 जनपद के सामने वो जिद कर सकें। तो क्या सिद्धू पैदा किया गया है, सिद्धू तैयार किया गया है? सिद्धू चूंकि बड़ बोले हैं, सिद्धू चूंकि थोड़ी एनर्जेटिक हैं, हर जगह पहुंचते हैं, किसान आंदोलन को भी उन्होंने हर जगह हर स्टैंड पे अपनी सरकार के विरोध में अपने आप को खड़ा कर दिया। तो क्या ये सिद्धू जानबूझ करके 10 जनपद ने खड़ा किया है? क्या ये सिद्धू 10 जनपद का तैयार किया हुआ है अपने ही कैप्टन के खात्मे के लिए? इन्हें लगता था कि कैप्टन इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसे में 10 जनपद का कोई पिद्दू सिद्धू के रूप में पंजाब का नेतृत्व करेगा, जहां से 10 जनपद के आदेश का वो पालन करेगा। एक ऐसा चाटुकार व्यक्ति, सिद्धू चाटुकारिता से ज्यादा कुछ और दिखाई कभी देते नहीं। सिद्धू का पूरा ढांचा एक चाटुकारिता का है। उनकी रीढ़ की हड्डी ये बताती है कि वो एक बेहतर चाटुकार हो सकते हैं। एक गोल होता हुआ उनकी रीढ़ की हड्डी, चलने के स्टाइल साफ बताता है कि सिद्धू अब क्या हो चुके हुए हैं। एक व्यक्ति जो 4 साल तक, जिसका कांग्रेस 4 साल पहले इसका कांग्रेस में कोई वजूद नहीं था, जिसका पुराना कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है, उस व्यक्ति को ना कोई इसका कोई राजनीति में ऐसा कोई वर्चस्व रहा है, ना किसी भी ढंग से ये माना जा सकता है कि इसमें नेतृत्व क्षमता रही। क्रिकेट की जिस खेल में भी रहे, उसमें भी वो मैदान छोड़ छोड़ करके भागते रहे। ऐसे सिद्धू को कांग्रेस अध्यक्ष बना करके ये साफ लग रहा है कि कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं। तो कांग्रेस ने उस पंजाब में जहां बीजेपी का वजूद नहीं है, बीजेपी को एक बड़ा अवसर दे दिया है। ये सच है कि पंजाब में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। तो क्या कैप्टन को साधना बीजेपी के लिए आसान होगा? क्या कैप्टन को बीजेपी में ले पाना आसान होगा? क्या ये, या फिर कैप्टन अलग पंजाब कांग्रेस बनाएंगे जो बीजेपी के साथ गठबंधन होगा? क्या राहुल गांधी ने सचमुच में बीजेपी की राह पंजाब में आसान करवा दी है? जिस राहुल गांधी को लोग मानते हैं कि वो किसी पंचायत स्तर के नेतृत्व भी करने लायक नहीं है, उस राहुल को भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए किस कदर सपने सजाए जा रहे हैं। ये साफ दिखाया जा रहा है कि कैसे एक साथ उस सिद्धू को अध्यक्ष बनाने के लिए, कई लोगों को खुश करने के लिहाज से कांग्रेस ने चार चार कार्यकारी अध्यक्ष चुने हैं। और ये चीजें अपने आप में बताता है कि कांग्रेस तय कुछ भी नहीं कर पा रही है। ये जो प्रेस रिलीज जारी की गई, ये प्रेस रिलीज आज देर रात जारी की गई और जिसमें बताया गया कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ये तय किया है, अपॉइंटेड नवजोत सिंह सिद्धू एज द प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब कांग्रेस कमेटी विथ इमीडिएट इफेक्ट। और इसमें केसी वेणुगोपाल को आप देख रहे हैं, हस्ताक्षर जो है वो केसी वेणुगोपाल को का है। केसी वेणुगोपाल के तरफ से कांग्रेस अध्यक्षा का आदेश सामने पढ़ा गया है। इस पूरी प्रक्रिया को देखने के बाद आपको लग जाएगा कि कैसे ये खेल बड़े स्तर पर किया गया है। कैप्टन को निपटाने का दांव किस स्तर पर हुआ है, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि कैप्टन को कैसे निपटाने के लिए कांग्रेस को ये दांव चलना पड़ा है। लेकिन कैप्टन को निपटाना इतना आसान नहीं है पंजाब। फिर इस बार समझिएगा कि 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, राष्ट्रीय पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, जो अघोषित रूप से आज भी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने यूं ही नहीं कहा कि लोग डर करके बीजेपी में जा रहे हैं, आरएसएस के डर से बीजेपी में जा रहे हैं, और जो डरे हुए हैं उन्हें पार्टी छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। इसीलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि उसने छोड़ दिया, छोड़ देना चाहिए। तो ये बात उन्हें पता है कि कैप्टन, इसका मतलब यदि सिद्धू के अध्यक्ष बनते ही कैप्टन कुर्सी छोड़ेंगे। आज जो कुछ भी हुआ है वो कैप्टन को अपमानित करने का काम हुआ है और कैप्टन कतई इस तरह का अपमान सह नहीं सकते, ये इन्हें बेहतर पता है। इसीलिए लगता है कि जिस रफ्तार से कांग्रेस अपना वजूद खत्म कर रही है, उससे भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे को डर लगता है। इतना लचर, इतना निसहाय, इतना बेबस विपक्ष होने से कई बार सचमुच लोकतांत्रिक ढांचे कमजोर होते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में ऐसा लगता है कि यदि कैप्टन जैसा सुदृढ़ व्यक्ति पंजाब में यदि बीजेपी को मिलता है तो बीजेपी को अपनी जड़ पंजाब में जमाने में आसानी होगी। आगे आगे देखिए होता है क्या।